क्या आपने कभी सोचा है कि ब्रह्मचर्य शुरू करने के बाद अचानक से आपकी एनर्जी, मोटिवेशन और कॉन्फिडेंस क्यों गिरने लगता है? शुरुआत में तो सब कुछ पावरफुल लगता है, एनर्जी हाई, फोकस शार्प, इमोशन स्टेबल होते हैं। लेकिन अचानक एक टाइम ऐसा आता है जब माइंड डल लगने लगता है, बॉडी वीक फील करती है और आपको डाउट होता है कि शायद ब्रह्मचर्य काम नहीं कर रहा। तो दोस्तों, इसे कहते हैं फ्लैट लाइन फेस। ये वो दौर है जब आपका दिमाग और शरीर पुरानी आदतों से लड़ रहा होता है। लेकिन अगर आप इस फेस को समझ गए और सही तरीके से हैंडल किया तो यही से आपकी असली ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होती है। तो इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे फ्लैट लाइन आखिर होता क्या है, ये क्यों आता है और सबसे इम्पोर्टेंटली इसे कैसे पार करके आप ब्रह्मचर्य की असली ताकत तक पहुंच सकते हो। तो वीडियो को ध्यान से आखिर तक देखिए, क्योंकि ये नॉलेज आपको उस जगह तक ले जाएगी जहां ज्यादातर लोग हार मानकर वापस चले जाते हैं। तो सबसे पहले जानिए फ्लैट लाइन क्या है और क्यों आता है। फ्लैट लाइन एक ऐसा फेस है जो ज्यादातर लोग ब्रह्मचर्य की जर्नी में एक्सपीरियंस करते ही हैं। सिंपल शब्दों में कहें तो ये वो समय होता है जब आपको लगता है कि आपने प्रोग्रेस रोक दी है, एनर्जी डाउन हो जाती है, मूड डल रहने लगता है, मोटिवेशन जीरो सी फील होती है और कई बार लगता है कि शायद ब्रह्मचर्य मेरे लिए काम नहीं कर रहा। लेकिन सच ये है कि ये फेज फेलियर का साइन नहीं, बल्कि आपके दिमाग और शरीर की रिकवरी का नेचुरल प्रोसेस है। सोचिए, आपने सालों तक अपने ब्रेन को इंस्टेंट डोपामाइन की आदत डाल दी, वीडियोस, फैंटेसीज, ओवर स्टिमुलेशन। आपका माइंड बार बार उसी क्विक प्लेजर का आदी बन चुका था। लेकिन जैसे ही आप ब्रह्मचर्य शुरू करते हैं, अचानक से वो सप्लाई कट हो जाती है। अब ब्रेन कंफ्यूज्ड हो जाता है और कहता है मुझे मेरी डोज दो, और जब उसे वो डोज नहीं मिलती तो वो प्रोटेस्ट करता है। इसका रिजल्ट होता है फ्लैट लाइन। ये वैसा ही है जैसे कोई इंसान सालों तक जंक फूड खाता रहा और अचानक से हेल्दी फूड पर शिफ्ट कर गया। शुरुआत में बॉडी को वीकनेस लगेगी, टेस्ट ब्लैंड लगेगा, बट एक्चुअली यही हीलिंग का पहला स्टेप होता है। मेडिकल रिसर्च की लैंग्वेज में फ्लैट लाइन बेसिकली आपके डोपामाइन रिसेप्टर्स का रीसेट होना है। पहले जो चीजें आपको इंस्टेंटली हाई देती थी, अब उनका असर बंद हो गया। ब्रेन खुद को दोबारा बैलेंस कर रहा है ताकि नेचुरल चीजों से भी आपको खुशी और मोटिवेशन मिल सके, जैसे वर्कआउट, रीडिंग, मेडिटेशन और क्रिएटिविटी। इसीलिए अगर आप फ्लैट लाइन फेस कर रहे हैं तो घबराइए मत, ये आपके अंदर हो रहे डीप ट्रांसफॉर्मेशन का संकेत है। फ्लैट लाइन असल में एक सिग्नल है कि आपका दिमाग अपनी डिपेंडेंसी छोड़ रहा है और असली ताकत बिल्ड कर रहा है। यानी सिंपल शब्दों में कहें तो फ्लैट लाइन टेम्परेरी है, लेकिन अगर आप इसे सहन कर गए तो इसके बाद आपकी पर्सनैलिटी पूरी तरह बदल जाती है। फ्लैट लाइन के सिम्टम्स कैसे पहचाने कि आप इस फेज में एंटर कर चुके हैं। जब कोई पहली बार फ्लैट लाइन में आता है तो उसे लगता है कि शायद वो अकेला है या उसके साथ कुछ गलत हो रहा है। लेकिन सच्चाई ये है कि लगभग हर कोई इस फेज को फेस करता है। फ्लैट लाइन के कुछ सबसे कॉमन सिम्टम्स ये रहे। पहला, एनर्जी ड्रॉप। आपको लगेगा कि बॉडी पहले जितनी एक्टिव नहीं है, वर्कआउट करने का मन नहीं करेगा और सुबह उठते ही थकान फील होगी। दूसरा, मूड स्विंग्स। कभी अचानक इरिटेशन का आ जाना, कभी बिना रीजन उदासी का आना। आपको खुद भी समझ नहीं आएगा कि ये क्या हो रहा है। तीसरा, मोटिवेशन का लॉस। वो गोल्स जिनके लिए आपने ब्रह्मचर्य शुरू किया था अचानक दूर लगने लगते हैं। पढ़ाई, काम या कोई भी क्रिएटिव चीज इंटरेस्ट नहीं देती। चौथा, अट्रैक्शन का गायब होना। यह सबसे अजीब सिम्टम है। जहां पहले माइंड सेक्सुअल थॉट से भरा रहता था, अब आपको लगेगा जैसे सब ब्लैंक हो गया है। यह आपको स्ट्रेंज लग सकता है, पर यह एक्चुअली ब्रेन की हीलिंग का पहला स्टेप है। और सबसे डेंजरस सिम्टम यह है कि कई लोग सोच लेते हैं कि अब तो कुछ बदल ही नहीं रहा, शायद मुझे क्विट कर देना चाहिए। लेकिन यहाँ पर ही असली खेल शुरू होता है। अगर आपने इस फ्लैट लाइन को समझ लिया और सही तरीके से क्रॉस कर दिया तो आपकी जर्नी अगले लेवल पर चली जाएगी। और अगर आपने हार मान ली तो आप वही वापस आ जाओगे जहां से आपने शुरू किया था। यानी फ्लैट लाइन को पहचान लेना ही पहला हथियार है। लेकिन असली सवाल यह है, जब ये सिम्टम आते हैं तब हमें करना क्या चाहिए, यही हम अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे। फ्लैट लाइन से निकलने के प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस। फ्लैट लाइन को जीतने के लिए सबसे पहले माइंडसेट समझना जरूरी है। यह कोई परमानेंट समस्या नहीं है, यह आपके दिमाग की रीवायरिंग प्रोसेस का एक हिस्सा है और हर रीवायरिंग प्रोसेस में टेम्परेरी डिस्टर्बेंस जरूरी होती है। अब देखते हैं वो स्टेप्स जो आपको इस फेज से निकाल कर आगे ले जाएंगे।
पहला, एक्सेप्टेंस, इसे नॉर्मल मानो। फ्लैट लाइन शुरू होते ही सबसे बड़ा सवाल मन में आता है कि क्या मुझसे कुछ गलत हो गया? तो याद रखो, ये हर एक ब्रह्मचारी के साथ होता है। अगर आप एक्सेप्ट कर लेते हो कि हाँ ये हीलिंग का हिस्सा है, तो आपकी एंग्जाइटी आदि वहीं पर खत्म हो जाती है। दूसरा, फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाओ। जब माइंड डल फील करे और एनर्जी ड्रॉप हो, तब बॉडी को एक्टिवेट करना सबसे पावरफुल सॉल्यूशन है। रनिंग, पुशअप्स, योगा या जिम, जो भी पॉसिबल हो उसे डेली रूटीन में डालो। फिजिकल वर्कआउट आपके ब्रेन में डोपामाइन बैलेंस करता है, जिससे आप फ्लैट लाइन की उदासी और लेजीनेस से बाहर निकल आते हो। तीसरा, माइंड को बिजी रखो। फ्लैट लाइन का असली खतरा है खाली दिमाग। अगर माइंड को कोई कंस्ट्रक्टिव काम नहीं मिलता तो वो वापस पुराने ट्रैप्स की ओर जाएगा। इसलिए नई स्किल सीखो, पढ़ाई या करियर गोल्स पर फोकस करो। जितना ज्यादा माइंड एंगेज होगा, उतनी जल्दी फ्लैट लाइन पास हो जाएगी। चौथा, मेडिटेशन और ब्रीथ वर्क। फ्लैट लाइन में मूड स्विंग्स और नेगेटिव थॉट्स का आना बहुत कॉमन है। रोज 10 से 15 मिनट मेडिटेशन करो, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करो। यह आपके नर्वस सिस्टम को काम करता है और ओवर थिंकिंग को रिड्यूस करता है। नंबर 5, कम्युनिटी और सपोर्ट सिस्टम। ये स्टेप लोग इग्नोर करते हैं, लेकिन ये बहुत पावरफुल है। अगर आपके पास कोई दोस्त या ऑनलाइन कम्युनिटी है जो ब्रह्मचर्य प्रैक्टिस कर रही है, तो उनसे कनेक्ट करो। जब आप देखते हो कि दूसरों ने भी फ्लैट लाइन फेस किया और सरवाइव किया, तो आपका विश्वास और विल पावर दोनों स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। और सबसे जरूरी, रिलैप्स का टेम्पटेशन इस फेस में पीक पर आता है। ब्रेन कहेगा बस एक बार कर लो, लेकिन सच ये है, अगर आपने इस ट्रैप में आकर रिलैप्स कर दिया तो आप वही वापस आ जाओगे जहां से आपने शुरू किया था। फ्लैट लाइन का मतलब है कि आपका ब्रेन रीसेट हो रहा है। अगर आपने इसे सह लिया तो उसके बाद जो पावर आती है वो अनमैच्ड होती है। और यहीं से अगला सवाल उठता है, अगर हम फ्लैट लाइन को सहन कर लें तो उसके बाद हमारे अंदर कौन कौन से बड़े बदलाव आते हैं। अगर आपने फ्लैट लाइन फेज को सह लिया तो उसके बाद आपकी लाइफ में जो चेंजेस आते हैं वो इतने गहरे होते हैं कि आपको लगेगा मानो आप एक नए इंसान बन गए हो। तो ये रहे वो बदलाव। एनर्जी डबल हो जाती है, कॉन्फिडेंस अनशेकेबल बन जाता है, लाइफ का विजन और क्लियर दिखने लगता है, और सबसे बड़ी बात, आपकी पर्सनैलिटी मैग्नेटिक बन जाती है। यही वो स्टेज है जहां लोग आपको देखकर खुद पूछने लगते हैं, तुम में ये पावर कहां से आती है। तो अब आप बेस्ट ब्रह्मचर्य प्रैक्टिस के लिए हमारी 100 दिन की 14 ब्रह्मचर्य रूटीन्स वाली ई बुक ले सकते हो। उसके साथ आपको एक ब्रह्मचर्य ऑडियो बुक और शरीर में वीर्य बढ़ाने के 30 तरीके वाली ई बुक भी मिलेगी। तीनों एक साथ लेने के लिए इस लिंक पर क्लिक कीजिए। यही लिंक आपको पिन कमेंट में भी मिल जाएगा। और अगर अब आप ये जानना चाहते हो कि पहले दिन से लेकर 50 दिन तक स्टेप बाय स्टेप ब्रह्मचर्य का क्या असर होता है, तो आप इस वीडियो पर क्लिक करके जान लीजिए। सीकलॉजी आपको विश करता है कि आपका ब्रह्मचर्य शुभ हो।